हेलो दोस्तों। आज बनाती हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत झटपट बनने वाली लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते के लिए सबसे पहले हमने लौकी को छील लिया, बढ़िया से धोया और फिर ग्रेटर से इसे हमें ग्रेट करना है। पर ध्यान रखना है, बहुत पतले वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट नहीं करना है। और ग्रेट करके उसे हमने एक बार पानी में डाल दिया ताकि उसमें का जो भी स्टार्च हो निकल जाए। और फिर हमने इसे अच्छे से निचोड़ के और फिर निकालना है। तो देखिए, हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं, एक पानी ही, क्योंकि लौकी को पहले हमने धो लिया था। और ये पूरी अच्छे से निचोड़ के हमने इसे दूसरे बाउल में निकाल लेना है। और निकालने के बाद में इसमें हम घर में ही बहुत सारे जो सामान किचन में होते हैं उसी से मैं बनाऊंगी, बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखिए, इसमें हमने हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला। हाँ, और हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक भी डाल दिया। और नमक डालने के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। और इसी में हमने थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाला। नमक डालने के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, झटपट इसमें 2 से ढाई चम्मच लगभग इसमें बेसन डाल देना है। और हाथों के सहायता से आप मिलाएंगे, क्योंकि नमक डाल दिए हैं तो ये पानी छोड़ देगा। और मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि ये बहुत ही पतला सा है तो आप बेसन थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमने हाफ बाउल दही लिया, उसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, और उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। और डालने के बाद में इसे हमें मिलाना है। और उससे पहले इसमें हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल दिया और डाल के इसे पहले हमने मिलाया। और तेल को गरम किया कढ़ाई के अंदर और छोटे छोटे गोल गोल हमने इसमें कोफ्ते के आकार के डाल दिए। पर ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा मीडियम हो, ना तो ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाना है और ना ही हमें हाई फ्लेम पे बनाना है। और इसे एक बार ऊपर आने देंगे, ज़्यादा इसे जल्दी जल्दी हमें छेड़ना नहीं है। जैसे लगे कि ये कढ़ाई को छोड़ दिया है तो हम इसे सावधानी पूर्वक पलट देंगे। और बहुत ज़्यादा बेसन जो डला होता है वो कोफ्ते अच्छे नहीं होते, तो बेसन के हमेशा क्वांटिटी कम ही रखेंगे। हमने एक लौकी में 2 से ढाई चम्मच छोटे चम्मच से ही बेसन डाला है, बहुत ज़्यादा बेसन डाल के हमें कोफ्ते नहीं बनाने हैं। तो ये देखिए, हमने इसे फटाफट से तल लिया। टाइम को ना बर्बाद करते हुए मैं आपको झटपट से रेसिपी बना के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होगा। और कढ़ाई में ही हम, जब ज़्यादा तेल हो तो निकाल दीजिए, अन्यथा 1.5 से 2 चम्मच तेल छोड़ दिया। उसमें हमने हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 पिंच हींग और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दिया। और जैसे ही जीरा हमारा तड़कने लगा, हम इसमें एक बिग साइज के प्याज को चॉप करके रखा था उसे डाल दिया। और डाल के अब इसे हमें भूनना है। और भूनना है कितना है, इसका कलर चेंज होने तक हमें भूनना है, ताकि प्याज के पूरे ही कच्चापन निकल जाए, तभी सब्ज़ी बढ़िया होगा। तो इसे हमें भूनते हुए, और इसी में हमने क्या किया, लगभग 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और उसी में हमने एक टमाटर को बढ़िया बारीक सा चॉप करके वो भी डाल दिया। और सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम, लोग सोचते कोफ्ता बनाना है बहुत टाइम लगेंगे, कोई टाइम लगेगा। एक बार आप तैयारी कर ले, उसके बाद फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। तो इसे हमने अच्छे से भूना, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, इससे भी इसका कच्चापन निकल जाए और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें जो मसाले हमने तैयार करके रखे हैं दही के साथ, तो डालेंगे। तो ये देखिए, दही के साथ जो हमने मसाला तैयार किया था उसे हमने इसमें डाल दिया। और डाल के अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। और तब तक भूनना होगा जब तक इसका तेल रिलीज ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही दही बढ़िया से भुनेगा उसमें से काफ़ी तेल रिलीज होंगे। और इसी बाउल में थोड़े से पानी डाल के हमने इसमें डाला। और अब हम इसे चलाएंगे। चलाते हुए इसे ढक ढक के हमें लो फ्लेम पे ढक ढक के बनाना है। 5 से 7 मिनट लगेगा, ये मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। चूँकि ध्यान रखना है, नमक हमने पहले भी डाला था, तो इस हिसाब से ही आपको नमक डालना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने
नमक भी डाल दिया और इसे अब हम भूनेंगे और ढक ढक के भूनेंगे। ढक ढक के भूनने से क्या हुआ, पहले तो हमें तेज़ हाथों से ढकना है, चलाना है ताकि दही फटे नहीं। उसके बाद हम इसे ढक ढक के भूनेंगे, 1-1 मिनट करके हम इसमें भूनेंगे। और इसी में हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला डाल दिया, क्योंकि किचन किंग मसाला डालते ही इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही उभर के आएगा। तो ये देखिए, ये 1-1 मिनट करके हमने 2-3 बार ढक ढक के भूना और कितना सारा तेल रिलीज हो गया। ऐसा लगता है मानो सब्जी में कितना ही तेल पड़ा है। और जब आप कोफ्ता डालेंगे तो और भी लगेगा जैसे सब्जी में बहुत सारा तेल है, पर ये नुकसानदेह नहीं, क्योंकि ये दही का तेल है, जो दही से घी निकलता है वो है। और इसमें हमें जितनी ग्रेवी की आवश्यकता है, आज जैसे ही मसाला भुन जाएगा हम ग्रेवी डाल देंगे। और ग्रेवी डालने के बाद तुरंत हमें कोफ्ता नहीं डालना है। तो अगर चावल से खाना हो तो आप थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा डालें। वैसे भी कोफ्ता डालने के बाद ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा ही हो जाता है। और इसे ढक के हमें अब बहुत ही बढ़िया से बॉईल करना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो अब हम इसमें कोफ्ते को डाल देंगे। और कोफ्ता डालने के बाद अब बस 1-2 सामग्री और हमें इसमें डालना है। ये देखिए, हमने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को अपने हाथों पे क्रश किया था और उसके बाद हम इसमें डालेंगे और डाल के हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो देख सकते हैं हमारा लौकी का कोफ्ता कितना ही मज़ेदार बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया कोफ्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो और जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे, ठंडा होगा, ये और भी जम जाएगा। इसलिए क्या, इसका ग्रेवी, हमें ग्रेवी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये और भी जमेगा। तो ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।